हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोग को है ना एक ऐसे विद्यार्थी से मिलाने के लिए जा रहा हूँ जो जेईई मेंस में अच्छा नंबर लाए हैं, है ना। और स्टूडेंट्स 12th के बेस्ट पर उन्होंने बिट सेट क्वालिफाइड किया है, बिट सेट में एडमिशन करवाए हैं, जिसका नाम मनीष है। हम आप लोग को मिलाने जा रहे हैं। मिस्टर मनीष कुमार, कम हियर। और मनीष, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके दोबारा? अच्छा सर। बहुत अच्छा लग रहा है ना? यस। बहुत अच्छी बात। सबसे पहला नंबर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या किए हैं? सर मेरा नाम मनीष कुमार है। बहुत अच्छा। मैं अभी बिटसेट बिजनेस इंस्टीट्यूट में एट फर्स्ट ईयर में हूँ। मैंने कॉलेज मतलब 12th दयाल पब्लिक स्कूल से किया था और एक्स्ट्रा कोचिंग लिया था आपके पास, मैथ का, सुधाकर सर फिजिक्स का और ओमकार सर केमिस्ट्री के। अच्छा ये बताइए, आप मैथ कहाँ पढ़े थे? मैथ 11th-12th में? 11th-12th में मैं पाथ अचीवर में मैथ का प्रिपरेशन किया। फिजिक्स सुधाकर फिजिक्स सेंटर में किया। केमिस्ट्री आर्यन केमिस्ट्री ओमकार सर के पास। बहुत अच्छा, इधर आ जाइए। अच्छा आप ये बताइए, मैथ का पढ़ाई यहाँ पर कैसा होता है? मैथ का पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैथ का एक्स्ट्रा डाउट क्लास भी दिया जाता है और साथ ही साथ मतलब यदि हमें एक्स्ट्रा क्लास करना है, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह फर्स्ट ईयर का बुक करना है या एक्स्ट्रा बुक जैसे अमित अग्रवाल वगैरह जो करना था, जो आपसे मैं पूछता था, उसका प्रिपरेशन भी कराया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम एक्स्ट्रा पढ़ें तो करा सकता है, और चाहे तो बोर्ड का प्रिपरेशन कर सकता है। बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर डिसिप्लिन कैसा रहता है? डिसिप्लिन हमेशा शांति बना रहता है क्लास में, पढ़ाई पर सब फोकस ज़्यादा करते हैं। हाँ, स्टूडेंट वही ज़्यादा यहाँ आते हैं जो मतलब अपना पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए डिसिप्लिन की अच्छी रहती है। और टेस्ट का सिचुएशन कुछ बताइए। टेस्ट हमारा वीकली होता है और इसमें मतलब स्टूडेंट जो भी अच्छा लाते हैं उसको पुरस्कार भी दिया जाता है, प्राइज वगैरह। बहुत अच्छा। अच्छा आप ये बताइए, जिस समय आप तैयारी कर रहे थे, जिस समय आप कोई क्वेश्चन में फंस जाते होंगे, प्रॉब्लम होता होगा, तो क्या यहाँ पर डाउट क्लियर कराया जाता है? हाँ, डाउट कराया जाता था। हम जैसे किसी क्वेश्चन में फंसते थे तो आकर के आपसे पूछते थे, या फिजिक्स में जब प्रॉब्लम होता था तो सुधाकर सर से आकर पूछा करते थे। उसी तरह केमिस्ट्री में भी हम ओमकार सर से पूछा करते थे। बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा ये बताइए, आप ये तीनों जगह आप कोचिंग किए हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू। और इसमें से आपको स्टार्टिंग में जब आए थे तो ऐसा क्या लगा था कि हम इंजीनियरिंग ही करेंगे? ऐसा आपके मन में शुरू से ही था कि यहाँ पर आने पर हुआ? नहीं सर, इंजीनियरिंग का पैशन मेरे पास मतलब शुरू से ही था। कब सोचे कि हम इंजीनियरिंग करेंगे? हम 7th क्लास से ही सोचे थे कि इंजीनियरिंग करना है। और अच्छा मतलब इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है ना, बिटसेट्स भोपाल, है ना, इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हुआ है। और आप नवादा से बिलोंग करते हैं, और वो भी पाथ अचीवर, यस सर, है ना। अच्छा ये बताइए, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में मन ज़्यादा लगता था? हमको सबसे ज़्यादा पढ़ने में मन फिजिक्स और मैथ लगता था। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, आपका 10th का जो रिजल्ट है, अच्छा ये बताइए 10th आप कौन स्कूल से पास किए? 10th हम विवेकानंद पब्लिक स्कूल से पास किए थे। उसमें कितना परसेंटेज आया था? सर मेरे टाइम में CGPA चलता था उस टाइम। अच्छा कितना CGPA आया था? मेरा 10 CGPA बोर्ड बेस से आया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 10 CGPA आया था, है ना, बहुत अच्छा। 10 CGPA आया था। क्या 10th क्लास में भी कहीं कोचिंग किए थे? नहीं सर, हम स्कूल में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 11th-12th में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का कोचिंग किए हैं? यस। और CBSE से दिए हैं? अच्छा ये बताइए कि मैथ में आपका नंबर कितना था? मैथ में मेरा 92 नंबर था। 92 नंबर मैथ में था, बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा 92 नंबर लाने के लिए क्या आप कुछ एक्स्ट्रा मेहनत भी किए थे? नहीं सर, मैं बस RD शर्मा का प्रिपरेशन किया था और साथ में इंजीनियरिंग के लिए एक्स्ट्रा बुक पढ़ता था, जैसे कि इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर पढ़ा था और BSc का भी फर्स्ट ईयर पढ़ा था। अमित अग्रवाल का बेस मतलब जो बुक होता है उससे करते थे, और जेईई का जो बुक आता है टिप्स वगैरह वाला, वो उससे ही तैयारी करते थे। बहुत अच्छा। अच्छा फिजिक्स SC वर्मा से पढ़ाई किए थे। और केमिस्ट्री हम पढ़े थे कोर केमिस्ट्री। अच्छा कोर केमिस्ट्री किए थे, कोर केमिस्ट्री पढ़े थे, बहुत अच्छी बात है।
अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा आप इतना इसमें इंट्रोड्यूस लिखे हैं हमको, बहुत अच्छा। आप यहाँ बताइए कि जब आप यहाँ पर क्या आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाता था? यस सर, मैं स्टडी मटेरियल दिया जाता था जिसमें मतलब क्वेश्चन MCQ वगैरह रहता था और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता था। आप इतना अच्छा मतलब कि कॉलेज में एडमिशन करवाए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। आप क्या सोच करके वही कॉलेज में एडमिशन लिए हैं? सर उस कॉलेज का सबसे बेहतरीन बात यह है कि मतलब वहाँ स्टडी पे फोकस ज़्यादा कराया जाता है। मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी मतलब जो होता है जैसे न्यू आइडियाज़ वगैरह रहता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऐसे भी इस बार का सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा मतलब CS ब्रांच के लिए बंसल अच्छा रहा है। पिछले बार भी इसमें अच्छा मतलब किया गया अच्छा, था। आप तो इसमें लिखे भी हैं आप CS ब्रांच लिए हैं? हाँ, कंप्यूटर अच्छा, साइंस। CS ब्रांच क्यों लिए हैं? सर कंप्यूटर ऐसे मेरा मन था शुरू में लेना एस्ट्रोनॉमी का, एस्ट्रो होता है ना, स्पेस साइंस वगैरह। स्पेस साइंस वगैरह, बहुत हाँ। अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन स्पेस साइंस का इंडिया में स्कोप अच्छा है नहीं, ओहो। तो स्कोप अच्छा नहीं होने के कारण मतलब हम सोचे कि स्कोप इसका अच्छा है नहीं इंडिया में, और अगर कर लेते हैं इसमें मतलब खर्चा भी ज़्यादा है, हम मिडिल क्लास से हम बिलोंग करते हैं तो उतना अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। तो हम सोचे कि CS ब्रांच से लेते हैं तो अच्छा रहेगा, और साथ में प्रिपरेशन इंजीनियरिंग का थर्ड ईयर तक मतलब होता है कि 2 ईयर जो होता है इंजीनियरिंग का सबका सिलेबस सेम चलता है, तो सेम चलता है इसलिए सोचे कि CS इसका आगे चल के हम एस्ट्रोनॉमी का भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा, आपका सोच बहुत अच्छा है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर स्टडी मटेरियल जो दिया जाता है इसमें आपको स्टडी मटेरियल में क्या क्या चीज़ का मटेरियल दिया जाता है? सर स्टडी मटेरियल में हर सब्जेक्ट में जैसे मैथ का एक पार्टिकुलर जो टॉपिक होता है उसका दिया जाता है, जिसमें MCQ एयरफोर्स वगैरह का मतलब क्वेश्चन रहता है। NDA का भी दिया NDA जाता का है। रहता है ऐसे उसमें यहाँ से क्वेश्चन। बच्चा एयरफोर्स निकाला है, जानते होंगे, आपका दोस्त भी है। हाँ। अच्छा ये बताइए, क्या एक्स्ट्रा क्लास में डाउट क्लियर कराया जाता है? हाँ सर, एक्स्ट्रा क्लास में डाउट क्लियर कराया जाता था। हम भी बहुत बार अपना डाउट लेकर आए थे, पूछे थे। बहुत अच्छा। अच्छा, आप इंजीनियरिंग ही क्यों चुने और कोई दूसरा फील्ड क्यों नहीं चुने आप? सर हर एक आदमी का एक अपना गोल होता है, अपना एक काबिलियत होता है, कैपेसिटी होता है जिसमें वो अच्छा कर सकता है। मेरा कैपेसिटी इंजीनियरिंग में अच्छा लगा इसलिए मैं इंजीनियरिंग। क्या आप बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा सारे स्टूडेंट से। कैसे स्टडी किए नहीं किए ये भी बताइए आप, थोड़ा सा अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से बताइए। सारे स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम यदि किसी भी चीज़ को लेकर स्टडी करते हैं, जैसे कोई सब्जेक्ट वगैरह, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा खुद का मतलब जो थिंकिंग उस पर जाता है वो अच्छा जाता है या नहीं। अगर हम कुछ सब्जेक्ट को फील कर रहे हैं मतलब उसको पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ने के साथ अगर हम उसका टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका आधा टॉपिक उस चैप्टर का आधा चीज़ मेरा दिमाग में घूमने जाना चाहिए। हम उसके लेकर के मतलब हमेशा क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि हाँ ये इस तरह का क्यों होता है। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है मतलब कि आप उस सब्जेक्ट के लायक हो, अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आप उस सब्जेक्ट के भी मतलब टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा ये बताइए, आप कॉन्सेप्ट इसमें लिखे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। यस। ये तो हम भी जानते हैं। क्या प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट होता है हर एक सब्जेक्ट के लिए? यस सर, आगे हम लोग को क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। हाँ, उसके बाद हमको उस चैप्टर पर प्रैक्टिस भी करना चाहिए, नए न्यू क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन खुद से भी करना चाहिए और जो हमारे मटेरियल होते हैं उससे भी क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। हमारे सर से हमेशा उस चीज़ को लेकर के मतलब डिस्कस करना चाहिए। बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा, आप मान लो कि जो एडमिशन करवाए हैं बिडसैट में, इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज है ना, नंबर 1 कॉलेज अभी इंजीनियरिंग का है। यस सर। अच्छा ये बताइए, वहाँ पर एडमिशन करवाने के लिए आप कहीं मतलब नवादा के अलावा भी कहीं और पढ़े हैं? नहीं सर, मैं नवादा में से पढ़ा। आप नवादा में रहकर तैयारी की? सिर्फ यहीं पे पढ़ा है। बहुत अच्छा, नवादा में रह करके तैयारी किए हैं। नवादा में जो तैयारी कराया जाता है, ऐसे तो बोर्ड बेसिस पर पूरा पढ़ाया जाता है। यस सर। क्या ये समझ के लिए भी एक्स्ट्रा क्लास दिया जाता है? जैसे मैथ्स के लिए यहाँ पर पातेचीवर है ना, फिजिक्स के लिए सुधाकर सर, और केमिस्ट्री के लिए आर्यन केमिस्ट्री ओनकार सर। आप ये बताइए, ये तीनों सर मतलब पवन सर, सुधाकर सर और ओनकार सर, आप ये बताइए कि पवन सर क्या डाउट क्लियर करते थे आपको मैथ में? यस सर। और फिजिक्स में सुधाकर सर? यस सर। और केमिस्ट्री में ओमकार सर करते थे डाउट क्लियर। अच्छा ये बताइए
बहुत क्लियर कर देते थे ना? यस सर। आप ये बताइए, पूरा आपको सिलेबस क्लियर हुआ है मैथ्स में? यस सर, पूरा पूरा क्लियर हाँ, था। बिना क्लियर के कैसे निकलेगा? हाँ, 3 महीना पहले ही हम लोग का सिलेबस ख़त्म हो गया था, और उसके बाद 3 महीना बोर्ड एग्जाम से पहले हम लोग का सिलेबस ख़त्म हुआ था हर चीज़ में। फिजिक्स में भी लगता है 2 महीना पहले ख़त्म हो गया था, केमिस्ट्री में भी वैसा ही हुआ था। हम लोग को प्रिपरेशन का फुल टाइम मिला था एग्ज़ाम का। क्या फिजिक्स में जो है सुधाकर सर, आपको जैसे फिजिक्स सबसे टफ होता है, राइट ना? क्योंकि यहाँ मतलब कि जो है ना कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ में न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी होता है ये सब के लिए। यस तो आपको सर क्या न्यूमेरिकल बताते थे? यस सर, उनका सबसे बेस्ट तरीका हमको ये लगता था कि सर जैसे ही टॉपिक बताते थे उसके बाद तुरंत जस्ट न्यूमेरिकल करवाते थे। और क्या होता कि हर एक स्टूडेंट को चेक करते थे, हर एक स्टूडेंट से। और उनका सबसे और मस्त एक चीज़ क्या था कि प्रिपरेशन कराते थे, प्रिपरेशन के बाद जस्ट मतलब कि जो भी क्वेश्चन रहता था 5-6 जो भी करा लेते थे एक टॉपिक वगैरह पर। उससे क्या होता कि सब सारा स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, सबका मतलब एक अलग माइंड होता है। बहुत उससे अच्छा। क्या होता है कि सबका प्रिपरेशन क्लियर हो जाता था, कंसेप्ट क्लियर हो जाता था। और कुछ आर्यन केमिस्ट्री ओंकार सर के बारे में बताएं, हाँ। क्या वो क्लियर करवा पाते थे? ये सर, केमिस्ट्री जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा न्यूमेरिकल बेसिस नहीं होता है। न्यूमेरिकल बेसिस फिजिकल होता है सिर्फ, बाकी ऑर्गेनिक सब वगैरह उतना होता नहीं है न्यूमेरिकल का। तो हम लोग का प्रिपरेशन कराते थे और साथ में क्लास में उठा करके स्टूडेंट से क्वेश्चन किया करते थे। अच्छा, आप ये जो तीनों जगह आने का हुआ, आप जो पढ़े हैं, ये मैथ यहाँ पर कौन भेजा पढ़ने के लिए आपको? सर एक यहाँ पर जैसे हम देखें नवादा में जब रहने मतलब 10th के बेसिस के बाद हम जब यहाँ पर देखने लगे कि सारा स्टूडेंट, हम भी 3-4 जगह मैथ जाकर देखे कहाँ अच्छा लगा कहाँ ना, फिर आपके पास आए, यहाँ पे मैथ पढ़ा। उस टाइम वहाँ पर आपका कोचिंग था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे गया तो देखा कि अभी फ़िलहाल जितना नवादा में उससे अच्छा RD शर्मा का प्रिपरेशन आप कराते हैं, इसलिए हम यहीं पे रुके। और फिजिक्स का सुधाकर सर सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं। और केमिस्ट्री में ओमकार सर। बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा ये बताइए, आगे आपको सोचे हैं कि इंजीनियरिंग कर लिए, है ना? Yes, sir. इंजीनियरिंग करने के बाद आप क्या सोचे, क्या करना चाहते हैं आप? सर इंजीनियरिंग करने के बाद तो जैसे हर एक इंजीनियर का होता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब में जाएगा, इंटरव्यू वगैरह देगा, जॉब एक लेगा, अपना जॉब सिक्योरिटी करेगा। उसी तरह मैं भी एक जॉब सिक्योरिटी आगे करूँगा, और साथ ही साथ मैं इंजीनियरिंग 4 साल इसमें गेट का भी प्रिपरेशन करूँगा। अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताइए, आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं? सर इंजीनियर बन के आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं? सर एक चीज़ बताएं, इंजीनियरिंग एक मेरे लिए बे है, लेकिन मेरा मोटो का जो मेन गोल है वो कहीं और है। मेन गोल है मेरा जाना कि एक साइंटिफिक में कुछ नया बनाना, कुछ नया आइडियाज़ वगैरह पर वर्क करना, रिसर्च करना, ये सब। अच्छा ये बताइए, बहुत अच्छा। आप छोटे शहर नवादा बिहार, ऐसा नवादा के लिए आप आगे चल के अच्छा कुछ किए, अच्छा करेंगे ही, इसमें तो नो डाउट। जैसे आप टॉप कॉलेज में गए हैं पढ़ने के लिए, तो इसमें तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, इसमें तो नो डाउट। हमको आप पर पूर्ण विश्वास है, आप एक अच्छे विद्यार्थी रहे, इसमें कहने की बात नहीं, सब जानता है ना? आप नवादा के स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहते हैं? जैसे आपके जैसा आपसे जूनियर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, आप आगे चल के जब कर लीजिएगा तो आप यहाँ के भलाई के लिए क्या करना चाहते हैं? सर हम पहले भी कहें कि हम रिसर्च में जाना चाहते हैं, रिसर्च वगैरह में, तो हम आगे चल के इंजीनियरिंग कर लेंगे। अगर PhD वगैरह करके साइंटिफिक में जाते हैं तो फिर उसके बाद हम सोचें कि यहाँ पे एक फ्री लैब खोलना चाहते हैं। फ्री लैब खोलना चाहते हैं जिसमें कि स्टूडेंट वगैरह को जो स्टडी कर पाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, उनको लिए मतलब कि एक रिसर्च वगैरह करें, एक सरकारी मतलब गवर्नमेंट से एक एथी लेकर के रिसर्च के लिए एक लैब खोलना चाहते हैं। गवर्नमेंट से आप फाइनेंशियल सपोर्ट या गवर्नमेंट से टेंडर वगैरह करके एक लाइब्रेटरी बनाना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, जो आप यहाँ लाइब्रेटरी बनाना चाहते हैं, अभी तो आप बनाइएगा, इसमें मेरा मतलब कि जो पूर्ण विश्वास है हमको, आप करिएगा ही करिएगा। आप इसमें लिखे हैं अपना बारे में कि यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास दिया जाता था तीनों जगह। सर एक्स्ट्रा क्लास तीनों जगह दिया जाता है। जैसे कि कभी होता था कि एक्स्ट्रा वैकेशन मिल गया, छुट्टी वगैरह ज़्यादा हो गई, तो उसके लिए उसको मतलब कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास दिया जाता था। जैसे यही कोरोना का हो गया, कोरोना वगैरह जैसे हुआ था, आप लोग भी एक्स्ट्रा क्लास दिए होंगे। तो उसी तरह DP वैकेशन होता था, समर वैकेशन वगैरह में, या कोई और प्रॉब्लम होता था जिसके कारण मतलब क्लास एब्सेंट रहता था सबका,
तो उस टाइम के लिए सर क्या करते थे कि एक्स्ट्रा क्लास दिया करते थे। सबका एक्स्ट्रा क्लास रहता था शाम में एक घंटा, और साथ ही साथ मतलब कभी 1 घंटा ज़्यादा 2 घंटा भी क्लास करा दिया जाता था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1 घंटा की जगह पर 2 घंटा क्लास कराया जाता था। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर सभी बच्चे पढ़ते थे, आप भी क्लासरूम में पढ़े हैं, है ना? क्या आपको लगता है कि बाहर जाने पर यहाँ की याद आएगी? यस सर, याद आएगी? बिल्कुल। अच्छा, आप बहुत अच्छा याद आएगी। क्या आप आगे चल के अगर बन जाइएगा, अगर बहुत बड़ा बनवे करिएगा, इसमें तो नो डाउट, जैसे ही आप टॉप कॉलेज में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग का सबसे टॉप कॉलेज में जा रहे हैं, अभी नंबर 1 पर चल रहा है भोपाल, जिसे हम भी देखे हैं और सबको भी पता है, यस सर, है ना? तो अगर आगे जैसे कोई बच्चा होता है नहीं कि आगे चल के बदल जाता है, क्या आप वैसा भी काम करिएगा? नहीं सर, अपना जो होता है चाहे इंसान कितना भी बढ़ जाए, पर अपना एक ओरिजिन जहाँ वहाँ उसको लौटना ही होता है। बहुत अच्छा। क्या मतलब कि जो है टीचर को जो आप मतलब कि सम्मान दिए ऐसे तीनों टीचर को, क्या आगे भी जैसे हम लोग को सम्मान दिए, आगे जो भी आपको पढ़ाएंगे उनको भी सम्मान दीजिएगा इसी कैटेगरी से? बिल्कुल सर। क्या आपको लगता है अगर जो टीचर आपको डांटते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, उनके प्रति भी गुस्सा उस्सा आता होगा? नो सर, ऐसा गुस्सा क्यों आएगा? हम तो हमेशा मतलब टीचर के साथ एक फ्रेंडली मजाक टाइप का करते हाँ, हैं। टीचर के साथ में हमेशा फ्रेंडली रहना चाहिए, हमेशा पूछना चाहिए। अगर सर डांट भी देते हैं तो एक पार्ट ऑफ लाइफ बनाना चाहिए, तो ऊपर ही पूछना चाहिए। जैसे आप हम तीनों से पूछे हैं, आगे भी क्या आप जैसे जो सर के पास में जो वहाँ पढ़ाएंगे उनके साथ में ऐसा फ्रेंडली बिहेव कीजिएगा? यस सर। जैसे आपका डिसिप्लिन था, जैसे आपको किसी टीचर के बारे में सोचने समझने की कैपेसिटी जैसे यहाँ देखे हैं आपको, है ना? किसी बहुत टीचर को सम्मान करना, क्या आपको यही ये रेगुलेटी या कंटिन्यूटी चलता रहेगा? यस सर, बिल्कुल। बदलिएगा नहीं ना? नो सर। अच्छा आप ये बताइए, नवादा में ऐसा क्या है जो आपको लगा कि हम नवादा में ही रुके? सर सबसे पहले बाहर जाने पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये था कि हम खाना वगैरह अपने से पका नहीं पाते। अच्छा ये प्रॉब्लम था। हाँ, तो साथ उसके लिए क्या हुआ कि हम सोचे कि यहाँ रहेंगे तो घर का खाना मिलेगा और साथ में हम टाइम भी फुल मिलेगा। अगर बाहर रहते तो आदमी को जैसे अगर हम रूम वगैरह लेकर रहते तो 5 या 6 घंटा उसमें चला जाता, रहना सहना खाना पीना लंदन वगैरह में जो होता है, मतलब इंसान का जो भी होता है उसके साथ हो जाता। बट यहाँ पे रहने से हुआ कि हमारा घर का सब हो जाता है, असित में हमको मतलब 5-6 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था पढ़ाई के लिए। बहुत अच्छा। अपना शहर में थे। अच्छा ये बताइए, आप मतलब कि यहाँ के बच्चों को, ऐसे पाथ अचीवर के बच्चों को आप कुछ बताना चाहते हैं लास्ट में तो बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए बच्चे को, कैसे पढ़ना चाहिए, है ना? हम सारे स्टूडेंट को यही मैं कहना चाहूँगा कि मतलब जब भी किसी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं तो उसको सबसे उस टॉपिक को फील करना चाहिए फुल टू फुल हमें। अच्छा एक उससे पहले आप एक बता सकते हैं कि आप कितना देर स्टडी करते थे? सर मेरा एक रेगुलरली टाइम रहता था कि हम लगभग 12 से 14 घंटे स्टडी करते थे। स्टडी 12 से 14 घंटा सब मिला करके स्टडी करते थे? यस सर। मैं मतलब यहाँ भी आते थे ना तो मजाक वगैरह करे तो उस टाइम भी हम बुक लेकर बैठे। अच्छा बहुत अच्छा स्टडी करते थे मतलब कि। अच्छा एक आम स्टूडेंट को कितना देर पढ़ना चाहिए? आप एक स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट को बता सकते हैं कि इतना देर पढ़ना ही चाहिए मिनिमम? सर एक सारा स्टूडेंट के कंसिस्टेंसी रहना चाहिए कि जैसे वो पढ़ रहा थे रेगुलरिटी उसमें रहे। अगर हम पढ़ रहे हैं 4 ही घंटा तो 4 ही घंटा हम रेगुलर पढ़ेंगे, पर डे 4 घंटा पढ़ेंगे। या तो हम 10 ही घंटा पढ़े तो 10 घंटा रोज पढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि मतलब हमारा जो भी प्रॉब्लम रहेगा, चाहे मेरा जो फोकस रहेगा हमेशा उस पर फोकस रहेगा। क्या आपके कैरियर के लिए पॉजिटिव थिंकिंग का होना जरूरी है? यस सर, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग हर स्टूडेंट को एक मतलब कहा जाए तो पुअर स्टूडेंट मतलब कि जो कम समझ वाला है उसके लिए भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब जो एटीट्यूड होता है सबसे ज़रूरी है। जरूरी है। जैसे आप इतना अच्छा कॉलेज में एडमिशन करवाए हैं, बिटसेट्स जो इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज है, मैं इतना बार भी बोल चुका हूँ। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जाने के बाद क्या जैसे आप हमेशा टॉप यहाँ पर रहें, आगे भी इतना जितना मेहनत यहाँ की है आगे भी उतना मेहनत वहाँ कीजिएगा? यस सर, आई विल ट्राई। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, हमको ये समझ में नहीं आता, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इतना अच्छा है तो आप सीएस ब्रांच क्यों चुने? सर सीएस ब्रांच का ये है कि इंडिया में स्कोप बहुत अच्छा है। अच्छा इंडिया में स्कोप ज़्यादा है जिसके कारण चुने। क्या कभी भी सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस, क्या कंप्यूटर के बारे में आपको 11-12 से पहले भी नॉलेज था? यस सर, कंप्यूटर का नॉलेज था। हम लोग का 10 तक के हम लोग का
स्कूल वगैरह में लाइब्रेरी वगैरह हाँ, थी। आजकल जो है ना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसीलिए आप आए हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या करिएगा जो आम इंसान को सुविधा होगा? आप अच्छा इंजीनियर, अच्छा पोस्ट पर चल गए हैं तो। सर हम बोलें जैसे कि टेक्नोलॉजी का स्पेस जो CS लिए हैं उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह का प्रिपरेशन किया जाता है। हम भी सॉफ्टवेयर का एथी देखेंगे, आदमी को उस टाइम का नीड क्या रहेगा उस हाँ, टाइम का। मतलब उस समय आप इंसान की ज़रूरत के अकॉर्डिंग वर्क कीजिएगा। थैंक यू। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं मेरे स्टूडेंट को तो और आपके भाई एवं बहन को तो बोल सकते हैं। यस, मैं सारा स्टूडेंट को ये करना चाहूँगा कि अपना प्रिपरेशन करें तो सिर्फ अपने आप पर फोकस करें, अगल बगल मतलब उतना ध्यान ना दें, ज़्यादा फोकस अपना पढ़ाई पर रखें। हर चीज़ पर ध्यान, मतलब देखना सुनना तो इधर से देखें इधर से निकाल देना चाहिए बस, पर हमेशा फोकस अपना एथी पे रखना चाहिए जिस पे हम मेरा जो गोल है उस पर हमेशा फोकस करें। क्या हम स्टडी कर रहे हैं, क्या एथी मतलब स्टडी में क्या सब्जेक्ट को हमको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको ज़्यादा टाइम देंगे उस पर। सबसे बेस्ट तरीका रहता है स्टडी करने के लिए कि हम किसी सब्जेक्ट में किसी फार्मूला वगैरह को पढ़ रहे हैं तो उस फार्मूला वगैरह को, उसका कंसेप्ट को ज़्यादा हम सीखें, ना कि उस फार्मूला को सीधा याद कर लें। याद करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्या है कि हम 4 या 5 दिन के बाद फिर उस फार्मूला को हम भूल जाएंगे। इसलिए हमारे लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि उसका कंसेप्ट समझें, फार्मूला हम खुद से बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच यहाँ पर आपको दोबारा आने के लिए, और छुट्टी में आप जरूर नेक्स्ट बार आइएगा और आपसे पूछेंगे कि आप क्या क्या पढ़े हैं। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर।